क्या मोदी जी से कांपता है पूरा का पूरा बॉलीवुड? यस, पूरा का पूरा बॉलीवुड मोदी से कांपता है, पूरा डर के कांपता रहता है कि कब क्या कर देंगे मोदी जी हमारे खिलाफ। ऐसा है, साबित करके बता दूंगा इस वीडियो में। दूसरा ये हुआ कि जब मोदी जी ने चद्दर भेजी अजमेर में, यस, ख्वाजा गरीब नवाज के अजमेर के दरगाह में जब मोदी जी ने चद्दर भेजी, और ये उस समय भेजी जब ये चल रहा था नेताओं के थ्रू बोलना कि सारे के सारे मस्जिदें जो है, मैक्सिमम मस्जिदें जो है वो मंदिर को तोड़ के बनाए गए हैं, वापस से मस्जिदों को हटा के मंदिर बनाना चाहिए। जब ये बीजेपी के ही नेता बोल रहे हैं, उसी समय नरेंद्र मोदी जी का चद्दर भेजना ख्वाजा गरीब नवाज के दरगाह में अजमेर में, ये क्या साबित करता है और क्या नहीं। इसी बीच में जब ये बात ओवैसी तक पहुंची, जब न्यूज़ चैनल ओवैसी तक पहुंचे, तो ओवैसी भड़क गए और ओवैसी ने ऐसी बात कर दी जो बहुत ही ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा घटिया है और बहुत ही वाहियात है। लेकिन तीसरी बात यहाँ पे साइड में ये भी चल रहा है कि हिंदू भड़क उठे हैं मुसलमानों पे, हिंदू भड़क उठे हैं बाकी धर्मों पे, और यहाँ तक बातें चल रही है कि गंगा में जो नहाएगा, अब जो गंगा में नहाएगा वो हिंदू बन जाएगा। क्या है ये कंट्रोवर्सी, इन तीनों के बारे में बताने वाला हूं। बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, आगे बढ़ने से पहले प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कोई भी खबर होगी बिना डरे सच के साथ मैं आपके सामने लेके आऊंगा। सबसे पहले मोदी जी ने अजमेर दरगाह शरीफ में एक चद्दर भेजी, ठीक है, लेकिन ये कंट्रोवर्सी चलते टाइम कि भाई मस्जिद को बांधा गया है सिर्फ मंदिरें तोड़ के, जो मुगल ने किया है ये बात तो सच है, मुगलों ने कई सारे मंदिर तोड़ के मस्जिदें बांधी हैं। लेकिन ख्वाजा दरगाह गरीब नवाज की जो दरगाह है वो भी कहा जाता है कि वहाँ पहले शिव मंदिर था। ऐसी सिचुएशन में मोदी जी का चद्दर भेजना, जब ये बात ओवैसी तक पहुंची, ओवैसी क्या दुनिया जानती है, लेकिन जब ओवैसी को पूछा गया तो ओवैसी ने सीधा सीधा बताया कि ये सब नौटंकी कर रहे हैं मोदी जी। ये शर्म आनी चाहिए ओवैसी को बोलने के लिए, पीएम है, भारत के प्रधानमंत्री है, एक तो चद्दर भेज रहे हैं, ऊपर से साला ओवैसी ऐसी बकवास कर रहा है, बोल रहे हैं कि ये बेकार की बातें कर रहे हैं मोदी जी। अगर तुमको सही में लगता है कि मुसलमान इस देश का हिस्सा है, ऑफ कोर्स है, अगर नहीं होता तो उसी समय निकाल नहीं देते। ये हमारा सेक्युलरिज्म पे ये है कि हम हिंदू आज भी भाई मानते हैं मुसलमानों को, वरना अगर हम इंसान नहीं होते तो जब पाकिस्तान अलग हुआ तभी निकाल देते। अब आपको भाईचारा बना के यहाँ रखा, आपको बोला कि अगर आप भारत देश को अपनी माँ की तरह समझते हो, इस देश को अपनी मातृभूमि समझते हो तो आप यहाँ पे रह सकते हो, इस देश को आप अगर मातृभूमि समझते हो तो आप इस देश में रह सकते हो। यही बोला था वहाँ उस समय के हिंदुओं ने, और उनको रखा गया था। तब ये मुसलमान ये नहीं जानते थे हिंदू लोग कि ये ओवैसी जैसे लोग भी होंगे। ओवैसी ने कहा कि अगर मोदी जी मानते हैं मुसलमानों को अपना भारत का, तो उनको ऐसे कानून बनाने चाहिए जो दरगाह ना तोड़े, इसके बारे में ये ना करे। भाई जहाँ पे मस्जिद नहीं थी, जहाँ पे मंदिर था, जैसे राम मंदिर बना वैसे मंदिर जरूर बनेंगे, और मस्जिद जहाँ पे नहीं थी पहले, जहाँ पे मंदिर था वहाँ मंदिर ही होगा, और जहाँ मस्जिद पहले से है, जहाँ पे सादी जमीन थी वहाँ पे मस्जिद पहली बार बनी, वहाँ रहेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये गलत बात है ओवैसी की, ये बात करना, मोदी जी के ऊपर क्लेम करना बिल्कुल ही गलत है। यहाँ ओवैसी पूरी तरह से रॉन्ग है। ऐसा क्या हुआ बताता हूँ, मोदी जी से कैसे डरता है बॉलीवुड, कौन कौन जेल में गया, सारी चीजें बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक देखोगा। काशी वाराणसी में ऐसा हुआ कि लोगों ने एक बहुत बड़ा हिंदुओं ने प्रचार कर दिया है। कौन है ये हिंदू वो भी बताता हूँ कि गंगा में जो नहाएगा वो क्रिश्चियन है तो हिंदू बन जाएगा, मुस्लिम है तो हिंदू बन जाएगा, ऐसी चीज़ें हो रही है। हालांकि ये बात सच नहीं है, गंगा में हर कोई नहा सकता है, अपने पाप धोने के लिए आता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा धर्म ये पक्ष नहीं है, ये मुसलमानों का एरिया नहीं है जहाँ पे मस्जिद के अंदर या उनके पाक एरिया में मक्का मदीना में आने नहीं देते हिंदुओं को। यहाँ पे औरतों को तक नहीं आने देते, वो अपनी औरतों को, तो अब हिंदुओं को क्या आने देंगे। यहाँ भगवान की जगह बोलते हैं उसको, और वह खुद औरतों को नहीं आने देते, सोचो। और हमारे यहाँ हिंदू में हर किसी को आने की अनुमति है, हम क्यों डरेंगे, जहाँ भगवान है वहाँ कोई क्यों डरेगा। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते, चलो वो बातें अलग है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी जो चल रही है कि गंगा नदी में नहाने से कोई हिंदू बन जाएगा, ये सब वहाँ के कुछ लोग गलत बोल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, जो अपने धर्म में है। हम हिंदुओं ने कभी भी किसी भी धर्म के लोगों को जबरदस्ती हिंदू में कन्वर्ट नहीं किया, बिल्कुल ही नहीं किया। कभी हम किसी भी हिंदू ने ऐसा नहीं बोला कि हिंदू बन जाओ, बिल्कुल ही नहीं बोला है। जब उसकी आत्मा जागरूक होगी, जब उसको सच्चाई का पता चलेगा, वो खुद ही हो जाएगा। इसमें कुछ बोलने की बात नहीं है। जो कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है वो कुछ गलत लोगों के थ्रू फैलाई जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गंगा में हर कोई नहा सकता है, गंगा पावन पवित्र गंगा है, जिसका सबका अधिकार उसके ऊपर है नहाने का। अब बात करता हूं तीसरी कंट्रोवर्सी, क्या मोदी जी से डरता है पूरा बॉलीवुड? यस, मैं साबित करके रहूंगा। आपको पता है मनमोहन सिंह,
हमारे भारत के एक्स प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल तक रहे थे प्रधानमंत्री। जो 5 साल उन्होंने पहले बहुत अच्छा काम किया, मैं मना नहीं करूंगा, उनके जिंदा रहते टाइम भी मैंने बोला, बाद में भी बोला। लेकिन जब सोनिया गांधी वहां पे आई, सोनिया गांधी ने जब पूरी कमान संभाली तो मनमोहन सिंह को काम नहीं करने दिया। ये भी मैंने पहले बोला और आज भी बोल रहा हूं, जिंदा रहने के बाद भी, जिंदा जब थे मनमोहन सिंह तब भी और उनके जाने के बाद भी। लेकिन मनमोहन सिंह के जाने के बाद, मनमोहन सिंह के मौत के बाद उनके लिए बॉलीवुड में से कोई भी आदमी ने ट्वीट तक नहीं किया, ट्वीट तक नहीं किया। सिर्फ 4 लोगों को छोड़ के, रितेश देशमुख, अजय देवगन, अनिल कपूर और अनुपम खेर। अनुपम खेर ने तो उनके ऊपर पिक्चर बनाई थी और उन बीजेपी के ही है तो उनको डर नहीं लगेगा, अनुपम खेर की छोड़ दो। लेकिन अजय देवगन, रितेश देशमुख और अनिल कपूर, इन तीनों के अलावा और किसी भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटी ने मनमोहन सिंह के लिए कुछ भी नहीं बोला, कुछ ट्वीट ही नहीं किया। ना सलमान, शाहरुख, आमिर, सैफ अली खान, फरहान अख्तर जो कांग्रेस की तारीफ करते रहता है, ये कोई भी नहीं, किसी ने ट्वीट तक नहीं किया। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो मनमोहन सिंह की तारीफ करेंगे तो मोदी जी उनके घर पे ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप देश के खिलाफ रहोगे, पैसे जमा करके अपने जेब में डालोगे, जनता का पैसा खाओगे, इनकम टैक्स नहीं पे करोगे तो ईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ड्रग्स करोगे तो एनसीबी आ जाएगी, कुछ कांड करेंगे तो सीबीआई आ जाएगी। वो आना ही है, इसमें मोदी जी क्या करेंगे। लेकिन और मनमोहन सिंह के लिए तो मोदी जी ने खुद ट्वीट किया। ये बॉलीवुड का बेकार का डर है, मुझे नहीं लगता ऐसे करेंगे मोदी जी। लेकिन अगर फिर भी अगर लगता है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं। आपको क्या लगता है इन तीनों खबरों के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।